अधिकार दिलवाया हमें, बाबा साहब ने दिलवाया। आज हम यहाँ तक पहुँचे तो बाबा साहब की बदौलत हैं, नहीं तो हमें कोई पूछता भी नहीं था। लेडीजों का इतना अपमान होता था कि कोई हम कह नहीं सकते थे, अत्याचार इतना था लेडीजों के लिए। तो जो भी दिलवाया हमें बाबा साहब से हैं, बस धूप दो चाहे बारिश हो, बस रहना है आगे। हाँ बिल्कुल, यानी बाबा साहब का जो जुनून है वो आगे है, वो दिल में है। गर्मी क्या सर्दी, जब बाबा साहब के चरणों में आना है तो हमें पहुंचना ही है। जब धूप हो यही कहेंगे कि पूजा पाठ उन्होंने जिंदगी भर तक करी है, और वो देखें बाहर निकलकर, लोगों को देखें कि क्या हो रहा है समाज में, आगे बढ़ें। उन्हें देख देख के उन्हें ये समझना चाहिए कि हम पूजा पाठ जब से करते आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, हम जहाँ हैं वहीं कुछ नहीं मिलता, पर मिलता है पढ़ाई लिखाई से। हमें जो शिक्षा से हमें मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, हमारे बच्चे आगे के लिए कामयाब होंगे। तो मंदिरों मस्जिदों में जाने से हमें क्या फायदा, हमें तो स्कूल जाना, कॉलेज जाना, इससे हमारे बच्चे कामयाब होंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी है, और लोग यहाँ पर जो खासकर महिलाएं हैं, महिलाएं जो है कि बाबा साहेब को नमन कर रही हैं, पुष्प चढ़ाकर उनको नमन कर रही हैं। और मैं बात करूंगी, जी मैम कहाँ से आए हो? कहाँ से हम आए गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आई हैं, तो क्या नाम है आपका? संतोष। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती मना रही है, और यहाँ पे बाबा साहब को पुष्प जो है कि चढ़ाकर उसको नमन कर रही है। क्या अंदर से जोश और जुनून लेकर आई है यहाँ पर? ये जो अधिकार दिलवाया हमें बाबा साहब ने दिलवाया। आज हम यहाँ तक पहुँचे तो बाबा साहब की बदौलत हैं, नहीं तो हमें कोई पूछता भी नहीं था। लेडीजों का इतना अपमान होता था कि कोई हम कह नहीं सकते थे, अत्याचार इतना था लेडीजों के लिए। तो जो भी दिलवाया हमें बाबा साहब ने दिलवाया। बाबा साहब के अधिकार मिला, बाबा साहब ने अधिकार दिलवाया, संविधान बाबा साहब ने बनाया तो हमें अधिकार मिला है। तो ये हम बाबा साहब की जयंती बनाने आए हुए हैं यहाँ पर। तो बाबा साहब को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, बाबा साहब को। जो खासकर जो महिलाएं आज घरों में हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो उनकी अभी सोच नहीं है, उनकी अभी सोच नहीं है। हाँ भाई, तो इसलिए तो उनसे भी हम कहते हैं भाई आओ, कुछ जागृत हो उनके लिए। हाँ भाई, तो आओ, नहीं आते। और थोड़ा अभी इतना परिवर्तन आया, आगे के लिए और भी परिवर्तन आएगा, से जाता रहेगा। हाँ भी परिवर्तन, हाँ भी अभी कुछ जागरूक हुए हैं, कुछ आगे के लिए और भी जागरूक होंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी कि वो कहाँ से आए हैं और क्या अपने मन में लेकर आए हैं। क्या नाम है मैम आपका? मीनाक्षी। कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हो? इतनी तेज धूप में गाजियाबाद से चलकर यहाँ जो है कि दिल्ली पार्लियामेंट पे आए बाबा हो? साहब के बच्चे हैं, बस धूप दो चाहे बारिश हो, बस रहना है आगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, यानी बाबा साहब का जो जुनून है, वो आगे है, वो दिल में है। गर्मी क्या सर्दी, जब बाबा साहब के चरणों में आना है तो हमें पहुँचना ही है, चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं, जो हम ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, सब अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा मिल रही है, ये सब बाबा साहब की देन है। कुछ महिलाएं वो कहते हैं इनकी वजह से कुछ नहीं मिला, आप कह रहे हैं बाबा साहब की वजह से? नहीं, सब बाबा साहब की देन है। जिन्हें अभी नहीं पता, उन्हें पता नहीं है, उन्हें पूरा इतिहास नहीं पता, इस वजह से वो कहती हैं। अगर उन्हें पता होगा तो वो नहीं बोलेंगे, वो फिर जानेंगे कि बाबा साहब क्या चीज है। हाँ, खासकर जो महिलाएं आज घरों में हैं, जो पूजा पाठ में लिप्त हैं, आज आप लोग गाजियाबाद से चलकर आई हैं यहाँ पार्लियामेंट पर बाबा साहब को नमन करने और उनकी जयंती मना रही हैं। जो खासकर महिलाएं अंदर घरों में बैठी हैं आज के दिन, उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि पूजा पाठ उन्होंने जिंदगी भर तक करी है, और वो देखें बाहर निकलकर, लोगों को देखें कि क्या हो रहा है समाज में, आगे बढ़ें। उन्हें देख देख के उन्हें ये समझना चाहिए कि हम पूजा पाठ जब से करते आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, हम जहाँ हैं वहीं पे ही हैं। तो बाबा साहब को मानोगे तो आगे बढ़ोगे, मेरा ये मानना है। यानी बाबा साहब की वजह से आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल। देखो पूजा पाठ से कुछ नहीं मिलता, पर मिलता है पढ़ाई लिखाई से। हमें जो शिक्षा से हमें मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, हमारे बच्चे आगे के लिए कामयाब होंगे। तो मंदिरों मस्जिदों में जाने से हमें क्या फायदा, हमें तो स्कूल जाना, कॉलेज जाना, इससे हमारे बच्चे कामयाब होंगे। तो हम तो यही चाहते हैं सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, मंदिरों में नहीं जाएं। हाँ भाई, इसलिए बाबा साहब के विचारों पे चले। हाँ भाई, इसलिए दिल्ली में बात करें, दिल्ली में भी विश्व में पूरे देश विदेश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। वहीं जौनपुर में जो है कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई, कुछ लोग हैं मूर्ति तोड़ दिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? और कौन लोग हैं जो मूर्ति तोड़ रहे हैं? देखो इस चीज के बारे में तो नहीं कह सकते हैं हम, किसने तोड़ी है किसने नहीं तोड़ी है। हम इस चीज तो किस विचारधारा की होगी? आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब की अगर मूर्ति टूटी है तो किस विचारधारा की होंगी?
वही होंगे मनुवादी होंगे जो उन्होंने तोड़ी होगी यहाँ पे, जो नहीं मानते बाबा साहब को, इसलिए यही होंगे। और कहना चाहेंगे कुछ? वो मनुवादी हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, उनके संविधान को नहीं मानते, लेकिन उनकी एक मजबूरी है, मानना पड़ेगा संविधान, क्योंकि देश इसी से चलता है, संविधान से। और मूर्तियां तोड़ो, आज तोड़ोगे कल तोड़ोगे, होगा कुछ नहीं, लेकिन जो बाबा साहब के संविधान में चलेगा देश उसी से ही।